हाय फ्रेंड्स। क्या आपको मालूम है कि हमारी इनर स्ट्रेंथ होती है, हमारे अंदर एक ताकत होती है जिसे हम नहीं पहचानते। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई काम करना आता था, ये कभी आपने काम करके देखा है कि ये मुझे कब आता था, आई डोंट नो। ऐसा हमारे साथ बहुत बार हुआ है। मीन्स फ्यू सिनेरियोज आर देयर दैट वी हैव नेवर फेस्ड, बट इफ ऑल ऑफ अ सडन दे कम टू अस, वी आर बेटर एबल टू कॉप अप विद। इसी तरह अपनी इनर स्ट्रेंथ को अपने करियर के लिए, अपनी बेटर लैंग्वेज लर्निंग के लिए, या जो भी आपको गोल्स अचीव करने हैं उनके लिए हम कैसे यूज कर सकते हैं, लेट्स डिस्कस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आस्क योर सेल्फ, टॉक टू योर सेल्फ। मीन्स सेल्फ एवेल्युएशन। अपने आप को एवेल्युएट कीजिए, अपने आप से पूछिए कि क्या आपके अचीवमेंट्स हैं, क्या आपके एक्सपर्टीज एरियाज हैं, आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में, व्हाट डू यू वांट टू बी, व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट हैव यू ऑलरेडी डन, what were the challenges for you. So ask yourself, you will find the answers. If in case you are not able to find, search about them, find out, take others experiences, ask your friends if they have been in the same scenario ever. So first of all, know about your goals, know about yourself and your caliber. Set your goals. हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जैसे कि अगर आप घूमने जा रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव है एंटरटेनमेंट, एक्सपेडिशन, एक्सप्लोरिंग द न्यू थिंग्स। अगर आप खाना खा रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव है टू हैव एनर्जी, टू थिंक मोर, टू वर्क मोर। इसी तरह अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, इट्स योर ऑब्जेक्टिव टू लर्न अबाउट इट, to learn the knowledge, to gain the knowledge. Similarly, if you have goals in life, you will work towards that to achieve. अगर आपकी लाइफ में एक गोल है कि आपको इंजीनियरिंग करनी है, आपको डॉक्टर बनना है, या फिर आपको लॉयर बनना है, सो ऑफ कोर्स उस दिशा तक जाने के लिए आपको कौन से एफर्ट्स करने हैं, व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू नीड टू टेक टुवर्ड्स दैट गोल. सो ऑफ कोर्स वर्क इन दैट डायरेक्शन ओनली. डोंट मिसलीड योरसेल्फ. फॉलो द 3R रूल्स: रिसर्च, रिहर्स एंड रोल. पहले रिसर्च कीजिए, किसी भी टॉपिक के बारे में आप उसके बारे में सर्च कीजिए, पता लगाइए क्या उसका मार्केट स्कोप है एंड हाउ सक्सेसफुल यू कैन बी इन दैट फील्ड इफ यू वर्क इन, और इधर इफ इट इज दैट डिफिकल्ट, हाउ कैन यू एक्चुअली रिमूव दोज डिफिकल्टीज एंड हर्डल्स. So first of all, set your goals in that way, that research and then rehearse, start working upon it, and after that roll, act like that. Whatever you have learned, whatever the material you have collected, please act like that, act upon it. For example, you have learned language skills and you are not practicing, it's all in vain. So practice. After doing research, then you are learning and practicing, and then react. So you have to act upon it. Keep practicing. Collect your resources, whatever is available around you. Sometimes if you want to sit, but you want to sit on couch only and you don't have a couch, so but you have a chair, so right away start with sitting on a chair. Later on, once when you will grow, you will buy the couch also. It is just an example. For example, there is a rain, heavy rain. You don't have a raincoat, but you have an umbrella. Raincoat could save you the entire dress. You will not get wet, but the umbrella will save your face, head, shoulder. ठीक है. In the meanwhile, you have these resources available, but at least you can go out into the rain. Similarly, if you have some goals set up and you start with the available resources, at least you can take your first step further towards your major goal. Similarly, don't invest too much right away कि अभी तो लैपटॉप होगा तो ही काम करेंगे. मोबाइल पे भी रिसर्च वर्क हो सकता है. टीवी वो वाला होगा, एचडी वाला और यूट्यूब चलाने वाला तो ही देखेंगे. अभी के लिए आप नॉर्मल टीवी पे आप अपनी कोई भी डिवाइस ऐड करके, इंटरनेट को ऐड करके भी काम कर सकते हैं. मींस बेयर मिनिमम रिसोर्सेज से भी स्टार्ट किया जा सकता है. सो राइट अवे थिंक अबाउट कैसे बढ़ना है, क्या चीज लेकर ही बढ़ना है. दैट शुड नॉट बी योर कंसर्न राइट अवे. थिंक लेस अबाउट हर्डल्स. ऑब्स्टेकल्स तो सबकी लाइफ में आते हैं, कोई भी गोल हो, बट थिंक लेस अबाउट इट. डोंट ओवरथिंक ऑन इट एंड मैक्सिमाइज योर टैलेंट. How can you remove those hurdles? That should be your target. So first of all, don't think much about obstacles. Think about how to solve them and how you can become the talented person for that. How can you come up with that problem? That should be your target. Keep working on your shortcomings. See, nobody is perfect. Everyone has shortcoming. सबके पास कमियां हैं, सबके साथ प्रॉब्लम्स हैं. मेरे साथ भी होंगी, आपके साथ भी हैं, कोई थर्ड पर्सन है उसके साथ भी है. वो अलग बात है कि कोई एक्सेप्ट ना करे, बट हमें एक्सेप्ट करना चाहिए एंड वी शुड कम अप बाय प्रैक्टिसिंग ओवर दैट और इधर बाय वर्किंग ओवर दैट प्रॉब्लम. सो कैसे आप अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करें, उसके लिए आपको नेट पे सोल्यूशन मिल जाएगा. आप यूट्यूब वीडियोस से सोल्यूशन निकाल सकते हैं. मेरी वीडियोस बहुत मोटिवेशनल होती हैं और आप मेरी पढ़ाई हुई सारी वीडियोस पे या जो मैंने सिखाया है उन्हें सुनकर देखिए, आपको सोल्यूशन डेफिनेटली मिल जाएगा. क्योंकि मैं लाइफ की बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स डिस्कस करती हूँ जो मुझे मालूम है स्टूडेंट्स या यंग लर्नर्स उनको फेस आती है. कीप अपडेटिंग योरसेल्फ.
but you have to choose the right path, the right resource, the right approach. For example, अभी आपने कोई वर्ड सुना, फटाफट से आपने नेट पे विकिपीडिया में सर्च किया और आपने अपने आप को अपडेट कर लिया कि दिस इज द मीनिंग. डू यू नो विकिपीडिया में बहुत सारे डेटाज मिसमैच्ड होते हैं. वो कोई भी उनको फीड कर सकता है जिसके पास उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, गो फॉर द रिसर्च वर्क, बट रिसर्च फ्रॉम ऑथेंटिक बुक्स, authentic sites on which you can trust. Otherwise, whatever you will update, that can be wrong, and that wrong concept will go with you further. तो अगर आप कल को किसी को सिखाएंगे तो वो भी रॉन्ग सिखा देंगे. अपने आप को अपडेट करने के लिए ऑथेंटिक साइट चूज कीजिए, ऑथेंटिक बुक्स चूज कीजिए, एंड देन वर्क ऑन इट. यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंसेस ऑफ लर्निंग विद द पीपल दोज हु आर द एक्सपर्ट ऑफ इट. फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश लर्निंग लैंग्वेज में जिन्हें बहुत फ्लुएंसी है, जिन्हें बहुत अच्छे से आता है, आप उनसे अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं. इफ यू फाइंड सच काइंड ऑफ पीपल, तब आप उनसे डिस्कस करके उनकी एडवाइसेस को भी सीरियसली लीजिएगा. बिकॉज इफ दे आर द वेल विशर्स, इफ यू ट्रस्ट देम, whatever they will advise you, they will advise you correctly. If you will follow, you will definitely get the good results. So these are the things you can increase your inner strength. हमारी inner strength अगर बढ़ती है तो हम उसी हिसाब से आगे काम कर सकते हैं और हम बहुत strong work कर सकते हैं. The strong work becomes the best results. So all the best. Keep knowing your inner strength. Keep working on increasing your inner strength and be confident. Take care. Bye-bye. Thanks for watching. Subscribe to our channel.